हेलो एवरीवन, वेलकम टू जगत एक्सप्लेन। आज मैं ब्लैक हेयर ब्रिटिश डॉक्टर मानवा को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कहानी की शुरुआत में हमें 19वीं शताब्दी का लंदन दिखाया जाता है, जहाँ फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के कारण आसमान काला पड़ गया था। सड़क पर लोग घूम रहे थे कि तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। उस इंसान को 4 लोग पकड़े हुए थे। वह इंसान चिल्लाकर कहता है, तुम रास्कल्स, रुक जाओ, क्या तुम लोग पागल हो? मैं यह नहीं करने वाला। हमें समझ में आता है कि वह इंसान किसी चीज़ को लेकर डरा हुआ है। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास भीड़ इकट्ठा हो जाती है। एक लेडी कहती है, हे भगवान, उसके पैर को देखो। उसके पैर को देखकर एक आदमी कहता है, उसे संभल कर रहना चाहिए था। आखिर वह ऐसी गलती कैसे कर सकता है? तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी आंखें लाल थीं, मानो वह कोई हत्यारा हो। उसके हाथ में एक चाकू था जिस पर खून के दाग लगे हुए थे। इस सीन को हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा होता है और वह यह सब देखकर स्तब्ध रह जाता है। उसका दोस्त कहता है, किम, क्या तुम इसे देख सकते हो? ये आदमी लंदन का बेस्ट डॉक्टर है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहता है, यह कोई क्राइम सीन नहीं है और ना ही यहाँ पर किसी को सजा दी जा रही है। मेरी नज़रों के सामने जो सीन है वह एक सर्जिकल ऑपरेशन की साइट है। डॉक्टर चिल्लाकर कहता है, हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर लिस्टन, लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन का प्रोफेसर। आज मैं आप सभी के सामने सर्जरी परफॉर्म करने वाला हूँ। आप सभी को मेरा नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जब भी आपको कहीं चोट लगेगी तो आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। भीड़ में एक लेडी डॉक्टर की ब्लेड को देखकर कहती है, इसकी ब्लेड देखकर लगता है कि यह बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर है। वहीं किम इस सीन को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था और कहता है, इस जगह पर केवल मैं ही एक अजनबी हूँ। मेरा नाम इस जन्म में किम तेप्युम रखा गया है, लेकिन मेरे पिछले जन्म में मेरा नाम संग जूह्यूक था। वह हमें बताता है कि वह आज से 100 साल बाद साउथ कोरिया का एक जनरल सर्जन है। भविष्य में 100 साल बाद एक अस्पताल के अंदर किम को उसका डॉक्टर बताता है, यह घातक है, इसका ऑपरेशन करना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो सुनकर किम कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें बताया जाता है कि किम की उम्र 38 साल है और वह एक जनरल सर्जन है। किम पूछता है उसके पास कितना समय है। डॉक्टर हिचकिचाते हुए कहता है, तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना बचा है। और फिर वह किम पर सहानुभूति दिखाता है और कहता है, तुम इतने यंग हो, आखिर तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? किम अपनी आंखें बंद कर लेता है और मन में सोचता है, 1 महीना, मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा है। इसके बाद हम किम को समुद्र के किनारे देखते हैं, जहाँ वह आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देख रहा था और कहता है, मेरी उम्र अभी 38 साल है। मैंने अपने पूरे जीवन बहुत ज़्यादा मेहनत की ताकि मैं एक प्रोफेसर बन सकूं और फाइनली आज मैं प्रोफेसर के पद पर नियुक्त भी हो गया। लेकिन मेरे हाथ में प्रोफेसर का बिजनेस कार्ड आने से पहले हॉस्पिटल केयर फैकल्टी का कार्ड आ गया है। रास्ते में चलते हुए वह सोचता है, मेरे पास शुरू से ही कोई पेरेंट्स नहीं थे। मैं एक अनाथालय में पला बड़ा हूँ। मैं इतना ज़्यादा बिजी था कि मेरे पास शादी करने का भी वक्त नहीं था, इसलिए आज मेरे पास कोई फैमिली नहीं है। यदि मैं आज इस वक्त यहाँ से गायब भी हो जाऊँ तो कोई मेरे लिए दुखी नहीं होगा। अचानक किम की नज़र एक ट्रक पर पड़ती है जो उसकी तरफ आ रहा था। हम देखते हैं कि यह एक आईसी का ट्रक होता है जो आकर किम को टक्कर मार देता है। किम की आंखों के सामने अंधकार छा जाता है। किम मन में सोचता है, क्या ब्रेन ट्यूमर की वजह से मुझे भ्रम हो रहा है? आखिर इतना बड़ा ट्रक मेरी तरफ क्यों आ रहा है? मुझे तो पहले से ही कैंसर है। आखिर मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? यदि ईश्वर के पास सहानुभूति होती तो वह मेरे साथ ऐसा नहीं करते। अचानक किम की आंखें खुलती हैं। वह अपने सामने 2 लेडीज़ को देखता है। किम को देखकर वे लेडीज़ कहने लगती हैं, बेबी ने रोना शुरू कर दिया है। किम की रोने की आवाज़ सुनकर पूरे कमरे में खुशी का माहौल छा जाता है। किम हमें बताता है कि इस तरह उसका जन्म 19वीं शताब्दी के लंदन में हो गया। वह सोचता है, आखिर मेरा जन्म लंदन में ही क्यों हुआ? कुछ साल बाद किम एक पेड़ के नीचे किताब पढ़ रहा था। तभी उसके पास 2 अंग्रेज लड़के आते हैं। उनमें से एक लड़का चिल्लाकर कहता है, ओ पीली बंदर, आखिर तुम वहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम पेड़ पर चढ़ने वाले हो? किम मन में सोचता है, ये भेदभाव ये तो 21वीं सदी में भी होता था, तो 19वीं सदी में ये कितना ज़्यादा होता होगा। किम उन्हें अनदेखा कर देता है। यह देखकर वे अंग्रेज लड़के कहते हैं, वह हमें इग्नोर कर रहा है, चलो इस पर पत्थर फेंकते हैं। उनकी यह बात सुनकर किम सोचता है, आखिर ये कितनी बकवास कर रहे हैं। तभी एक लड़का पत्थर उठाकर किम पर फेंकने ही वाला होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वह लड़का डर जाता है और कहता है, जोसेफ कहता है, आखिर तुम मेरे दोस्त के साथ क्या कर रहे हो? वह लड़का बहुत डर जाता है और जोसेफ उसे वहां से भगा देता है। जोसेफ किम के पास आकर कहता है,
आखिर तुम उन लोगों को तुम्हें बुली क्यों करने देते हो? तुम्हें कुछ करना चाहिए। किम कहता है, लेकिन मैं उनसे अलग दिखता हूँ। जोसेफ कहता है, तो क्या हुआ? आखिर हम सभी एक ही भगवान के बच्चे हैं। यह सुनकर किम जोसेफ की पीठ थपथपाता है और कहता है, किसी धार्मिक व्यक्ति के परिवार के सदस्य से ऐसी बात सुनना बहुत ही अद्भुत है। जोसेफ कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। किम हमें बताता है कि हम सभी एक ही भगवान के बच्चे हैं। इस वाक्य को सुनकर मेरे माता पिता ने कैथोलिक धर्म अपना लिया और उन्होंने फादर किम टेगन को फॉलो कर जोसियम को छोड़ दिया। वे फादर के साथ इंग्लैंड के लिए शिप में रवाना हो गए। रास्ते में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने मुझे जन्म दिया। वर्तमान समय में किम ये सोचकर बहुत शर्मिंदा महसूस करता है कि उसके माता पिता ने शिप के अंदर वह सब किया था। किम हमें बताता है कि इस अज्ञात देश में बसना किसी एशियन के लिए आसान नहीं था, लेकिन वह एक इंग्लिश प्रीस्ट की मदद से यहाँ पर सेटल हो सके। साथ ही यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसके फादर को एक बड़ी वाइन ट्रेडिंग कंपनी में नौकरी मिल गई थी। इस कंपनी के मालिक मिस्टर लिस्टन थे, जिनका बेटा जोसेफ लिस्टन है। इन्हीं लोगों की मदद से किम आज एक आरामदायक जीवन जी रहा है। वह जोसेफ की तरफ देखकर सोचता है, यह तो मेरा सौभाग्य है कि इस टाउन का सबसे अमीर बच्चा मेरा दोस्त है। इसी की बदौलत मुझे एक एशियन होने के बावजूद इस युग में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। जोसेफ ऊब कर उठता है और जाते हुए कहता है, जो भी हो, उन लोगों की बातों को भूल जाओ। चलो वह चीज़ करते हैं। इस पर किम जवाब देता है, वह चीज़? लेकिन तुम तो कह रहे थे कि ज़्यादा देर तक देखने से तुम्हारी आंखों में दर्द होने लगता है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यही करना चाहते हो? जोसेफ मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ठीक रहूँगा। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जाकर वह चीज़ लेकर आता हूँ जिसे तुम माइक्रोस्कोप कहते हो। इसके बाद हम दोनों को समुद्र में मछलियाँ पकड़ते हुए देखते हैं। अंत में उनके हाथ एक झींगा लग जाता है। जोसेफ उसे प्लेट में रखता है और हल्के से कट लगाता है। किम कहता है, इसे बहुत आराम से करना होगा। जोसेफ माइक्रोस्कोप की मदद से उस जीव के दिल को देखता है और आश्चर्यचकित होकर कहता है, ये तो सच में इसका हार्ट है। ये बहुत ही रोमांचक है। किम खुश होकर कहता है, ये अच्छी बात है कि तुम्हें यह पसंद आ रहा है। मैं भी इसे देखना चाहता हूँ। वह माइक्रोस्कोप से उस जीव को देखता है और मन में सोचता है, ये दुनिया जहाँ ना टीवी है और ना ही स्मार्टफोन, यहाँ माइक्रोस्कोप से इस तरह की चीज़ें देखना बहुत मज़ेदार है। तभी उसकी नज़र जोसेफ पर जाती है। जोसेफ आसमान की ओर देखता है और एक दृढ़ निश्चय के साथ कहता है, किम, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। यह सुनकर किम मन ही मन सोचता है, क्या वह ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि जब भी हमें खाली समय मिलता है हम इन जीवों के दिलों को खोलकर देखते हैं? लेकिन क्या उसे पता है कि इंसान का दिल इनसे अलग होता है? जोसेफ किम से पूछता है, किम, तुम क्या सोचते हो? तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम मेरे साथ मेडिकल स्कूल चलना चाहते हो? यह सुनकर किम की आंखों में चमक आ जाती है। वह मन में सोचता है, मेडिकल स्कूल? क्या मैं फिर से एक डॉक्टर बन सकता हूँ?